तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आज क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखने से पहले यदि आपको ये टेबल याद है तो प्रश्न बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1 कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। इन दोनों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। फिर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। अब इन दोनों को गुना करेंगे और जोड़ देंगे, मान निकल जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो रूट के अंदर में 3 गुने 3 होगा। और जब वर्गमूल निकालते हैं रूट के अंदर में 2 मिलता है तो 1 निकालते हैं, तो ये 3 यहाँ हो जाएगा। अब बट्टे 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 बट्टे 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 4 भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर 4 से भाग देंगे एक बार में लगेगा, 1 से ऊपर गुना होगा तो 1 बराबर 4/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। 2 है तो 2 रहने देंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और 1 के स्क्वायर का गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 से गुना होगा 2 ही रहेगा प्लस यहाँ रूट में 3 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा तो होगा 4 माइनस फिर यहाँ पर √3 है, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब माइनस 3/4 और प्लस में 3/4 है, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 लिख देंगे बट्टे sec 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2, cosec मान होता है 2 तो 2 लिख देंगे बट्टे 1। उसके बाद अब 1/√2/√3 प्लस 2/1। अब आगे 1/√2 बड़ा बट्टे इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 1 के तो √3 हो जाएगा। अब √3 से भाग देंगे तो √3 एक बार में लगेगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 और 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√3। अब बट्टा में बट्टा है तो इसको हम क्या करेंगे 1/√2 और बट्टा में बट्टा है तो √3 ऊपर हो जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे हो जाएगा, इसको लिखेंगे गुना √3 बट्टे 2 प्लस 2√3। अब 1/√2 गुना
√3/2 प्लस 2√3। अब 1 और √3 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा? √3/√2 से 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2√2। अब √2 से 2√3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2√6। यहां तक आने के बाद अब हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण क्या होता है? नीचे में जो संख्या जो चीज दिया हुआ है इसको चिन्ह बदल के, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में देके ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो गुना करेंगे 2√2 माइनस 2√6। उसके बाद नीचे में हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऊपर में ये दोनों को गुना होगा और यहाँ पर a प्लस ये फॉर्मूला पढ़े होइएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। यहाँ पर गुना होगा तो √3 से गुना होगा 2√2 में, तो क्या हो जाएगा? 2√6 माइनस √3 से गुना होगा 2√6 में, तो कितना हो जाएगा? 2 के अंदर 18 बट्टे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 2√6 माइनस 2√18 बट्टे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट के अंदर में 6 है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो गया? 12, ये 6 हो जाएगा और ये स्क्वायर 24 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 24। अब इसके बाद 2√6 माइनस 2√18 और बट्टे में ये 8 प्लस में है, माइनस में 24 है, तो कितना बचेगा? -16। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये माइनस में अगर ये √18 है, √18 का हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 2 रूट के अंदर में लिख सकते हैं। अगर ये 3 मिल रहा है तो इसको 3√2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख देंगे 2√6 माइनस 3√2 बट -16। यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 कॉमन निकाल लेंगे और √6 माइनस 3√2 बट्टे ये -16 हो जाएगा। ये 2 से ये कटेगा तो कितना बचेगा? √6 माइनस 3√2 बट्टे -8। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे करेंगे, अगर माइनस ये √3 है, इसको हम पहले लिख देते हैं -3√2, ये प्लस में है, इसके पीछे नहीं कोई चीज है तो प्लस में है, प्लस √6 बट्टे -18।
अब क्या करेंगे, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 3√2, ये माइनस से गुना होगा तो -3√2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा √6/-8। अब ये माइनस से माइनस हट जाएगा, कितना बचेगा 3√2 -√6/8, ये आंसर। प्रश्न संख्या 4 कहता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 लिख लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1 प्लस 1 लिख लेंगे, माइनस, तो माइनस दे देंगे। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 लिख लेंगे। अब sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 लिख लेंगे, प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 का मान कितना होता है, cot 45 का मान 1 होता है, 1 लिख लेंगे। अब नहीं कुछ तो बट्टा में 1 दे देते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 दे देते हैं। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2/√3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, 2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 1 से ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 से जब हम भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 होगा, और ऊपर में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√3। अब √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 से ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा -4 बट्टे। अब √3 और 2 का एलसीएम लेंगे 2√3, √3 से भाग देंगे 2√3 में तो √3 से √3 कट जाएगा और बचेगा 2, 2 से ऊपर में गुना होगा तो कितना होगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 ऊपर में 1 से गुना होगा तो कितना होगा √3, फिर 1 से भाग देंगे 2√3 में तो कितना बचेगा 2√3 और ऊपर में 1 से गुना होगा तो प्लस 2√3। अब √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 बट्टे 2√3 बड़ा बट्टा, यहाँ √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये 4 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ से √2√3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3√3 -4 बट्टे 3√3 प्लस 4। अब यहाँ से हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण क्या होता है, हर में जो दिया है उसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करना रहता है। तो यहाँ गुना करेंगे 3√3 -4 बट्टे 3√3 -4। अब यहाँ से इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, एक फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इस पर तोड़ देंगे और इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a + b
इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर तोड़ेंगे, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माने हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 ए माने हैं 3√3 को, बी माने हैं 4 को, यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद इसको ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9। इसको हम √3 है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 27। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है, 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस 24√3 बट्टे यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और √3 है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस 16। अब पे माइनस होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा। अब 16 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 13, 3 हाथ में 1, 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बट्टे 27 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 11। ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। ये 5 है तो 5 ही रहने देते हैं, 5 रहेगा, और cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, तो 4 sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये 5 है तो 5 रहेगा, 1 गुने, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस √3 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब नीचे में नहीं कुछ तो बट्टा में 1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 फिर प्लस 16/3 माइनस 1/1 बट्टे 1/4 प्लस 3/4। अब नीचे में एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 से भाग देंगे 3 चौके 12,
16 चौके 64 माइनस 12, 1 से भाग देंगे तो 12 में लगेगा और 1 में गुना होगा तो 12 बट्टे ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा एलसीएम 4, 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा 1 प्लस 3 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा 1 से ऊपर गुना होगा 3 बराबर ये माइनस में 12 है और प्लस में 5 है तो यहाँ से घटाएंगे प्लस 3 बचेगा 67 में जोड़ देते हैं 64 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 67 बट्टे 12 और बट्टे 3 1 4 4 बट्टे 4 ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा कितना बचेगा 67 बट्टे 12 आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके बताएं कि कहां समझ में नहीं आया।